हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज बहुत एक इम्पोर्टेंट सेशन लेके आपके सामने आया हूँ। वो है आपका मोटिवेशनल सेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप लास्ट 10 डेज़ में हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत टेंशन और बहुत पैनिक है, तो हम ये लास्ट 10 डेज़ में हम अपने आप को कैसे मोटिवेट करें और कैसे मोटिवेटेड होकर हम लास्ट आवर में कैसे रिवाइज़ करें। आप इसके ऊपर एक मोटिवेशनल एक क्लास ज़रूर लीजिए। तो स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे ऑन डिमांड में हमने सोचा ये वाला सेशन आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये आप में एक मोटिवेशन और एक एनर्जी और एक जोश आप में लाएगा, ताकि अगला 10 दिन आप बहुत एक अच्छा मोटिवेशन के साथ आप रिवीजन कर पाए। अगला 10 दिन आपका ग्रेड 4 का और आपका 15 या 16 डेज़ होगा नियरली ग्रेड 3 के लिए। तो वो वाला आपका कैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होना चाहिए, वो हमने ऑलरेडी ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पूरा डिटेल्स में हमने कर रखा है। इसका पहला वाला कमेंट में आपका वो सीरीज़ आपको मिल जाएगा। हमारा प्रीवियस ईयर सीरीज़ चल रहा है, तो आप हमारा वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज इस लेसन में हम कोई क्लास के बारे में नहीं बोलेंगे, आपको कुछ ऑनेस्टली कुछ बात बोलेंगे जो आप में शायद कुछ एक इम्प्रूवमेंट आए अपने आप को प्रिपरेशन में आगे बढ़ाने में। तो सर हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का, और गवर्नमेंट जॉब एक जॉब नहीं होता है, गवर्नमेंट जॉब एक क्लास होता है। सर आप अगला 10 दिन के बाद आप एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। शायद आपके लिए एक छोटा मोटा एग्ज़ाम लग सकता है, लेकिन किसी के लिए एक होप है, किसी के लिए एक लाइफ डिसाइडिंग फैक्टर है, और किसी एक के लिए एक डू और डाई केस है। क्योंकि आपको पता है ऐसा अपॉर्चुनिटी लाइफ में शायद इतना अच्छा वैकेंसी के साथ हमारे सामने कभी ना आए। तो अगर हम कर पा रहे इसको क्लियर तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ऊपर वाला ऐसा ना करे, अगर हम इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे तो हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा रिग्रेट रहेगा कि इतना अच्छा वैकेंसी आया था हमने हमारे सामने, काश उस टाइम पे लास्ट आवर्स में भी एक लास्ट ट्रायल अगर कर लेते तो शायद हमारा ये हो जाता। और ये शायद ही जो वर्ड है ये हमें सबसे ज़्यादा हमें आप गिल्ट फील दिलाता है। सर ये जो एग्ज़ाम है जो आप 21 और 28 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैं बोलूँगा ये एक नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है। लास्ट मान के चलिए कि अगर अब मैं एवरेज बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स का, अगर एवरेज एज निकाला तो मान लीजिए आज एज होगा 25, और अगर मैंने 6 ईयर्स मान लिया तो ऑन एन एवरेज 18 to 19 ईयर्स का मेहनत का फल है। क्योंकि जैसे आपका एक एजुकेशनल जर्नी लास्ट 16 to 18 ईयर्स का एक एजुकेशनल जर्नी है, यहाँ तक हम एक एजुकेशन लेते हैं एक अच्छा प्रोफेशन, एक अच्छा डेजिग्नेशन, एक अच्छा पोजीशन में जाने के लिए, और वो हमने कमाया लास्ट 18 to 19 साल लगा के। सर ये कोई एक छोटा मोटा साल नहीं है हमारे सामने। हमने बहुत मेहनत किया, बहुत उसमें टाइम लगाया, बहुत पैसा खर्च किया, और लास्ट में हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आया कि हम इस चीज़ को और आगे लेके एक सक्सेस के मौका तक हम उसको ले जाए। और हमारे सामने अभी सिचुएशन ऐसा है कि डू और डाई करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। और अभी इस एज में ना सर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अगर हमें सबसे ज़्यादा कोई ये चीज़ अगर हमें किसी क्वेश्चन को हमें सफ़र करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, तो वो क्वेश्चन है आपका सर हमारा सोसाइटी जो हमें पूछता है कि क्या कर रहे हो आजकल, क्या कर रहे हो आजकल। और ये एक ऑनेस्टली यही क्वेश्चन को फेस करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आप एक प्राइवेट में हो या किसी और में अगर है तो शायद एक इतना रेस्पेक्टफुली नहीं देखते जितना एक गवर्नमेंट जॉब अगर होता है। तो ये गवर्नमेंट जॉब एक जॉब नहीं है, ये एक जॉब के साथ आप 3 जनरेशन चेंज कर सकते हो। आपका मम्मी पापा का, आपका मम्मी पापा को आपने जितना हमें जितना मेहनत करके यहाँ तक पढ़ाया है, वो भी डिज़र्व करते हैं कि वो भी आपने लास्ट डेज़ में एक बेटर लाइफस्टाइल डिज़र्व करते हैं। उनको आप एक बहुत अच्छा एक थोड़ा बेटर लाइफ दे सकते हैं, अपने आप के लिए एक बेटर पोजीशन में एक रेस्पेक्टफुल इमेज के साथ सारा ज़िंदगी बिता सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंटली आपका अगला आने वाला जनरेशन एक सेफ़ एंड सिक्योरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। एंड दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट विल हैपन इन योर लाइफ सर, ट्रस्ट मी।
हमने अपने स्टूडेंट्स का लाइफ चेंज होते हुए मैंने देखा है, और इसके लिए बस एक सेकंड ही काफ़ी होता है, एंड दैट इज़ द लाइफ डिसाइडिंग फैक्टर। अगला 10-15 दिन में आपका लाइफ चेंज हो जाएगा सर। अगर एक एग्ज़ाम में जाइए, एग्ज़ाम दे के अगर निकलेंगे तो ऑब्वियसली ये 33,000 बोलिए या फिर 26,000 बोलिए, इतना फैमिली तो चेंज होने वाला है, दैट इज़ फॉर श्योर, जो आप डिनाई नहीं कर सकते हो। तो सर ये 26,000 फैमिली का 3 जनरेशन में एक डिफरेंस क्रिएट होने वाला है। वो डिफरेंस क्रिएट सर आप खुद भी कर सकते हैं, आप उस रेस में आप भी एक पार्टिसिपेंट हो। बाकी बस डिफरेंस ये है कि आपको एक ऑब्जर्वर बन के उनका लाइफ, उनका फैमिली, उनका जनरेशन चेंज होते हुए देखना है, या फिर उसी रिवोल्यूशन में आपको भी पार्ट बनना है। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है सर, ये कम्प्लीटली डिसीजन आपके ऊपर है। तो ये एक लास्ट आवर में आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान में दीजिए। लाइफ में हमारे साथ ऐसा बहुत सारा चीज़ होता है जो हम अपने आप को एक डिमोरलाइज फील करते हैं, डिमोटिवेटेड फील करते हैं, हमारे में एक कॉन्फिडेंस नहीं रहता वो लोगों को पब्लिक में हमें फेस करने के लिए। क्योंकि अगर हम पब्लिकली गए और लोगों ने अगर पूछा कि क्या कर रहे हो आजकल, तो ये हमारे लिए एक बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाता है, चाहे हमारे रिलेटिव साइड का हो, चाहे हमारा आस पड़ोसी हो, और जहाँ पे भी हो। और ये हमारा सोसाइटी हमें जानबूझ के पूछते हैं ताकि आप उस चीज़ को अगर फेस करेंगे तो आप में एक रिग्रेट फील होगा, आप में एक डिमोरलाइज फील होगा, और इसी से उनको सुकून मिलेगा। दैट इज़ द नेचर ऑफ आवर सोसाइटी, एंड आप वो चेंज नहीं कर सकते हो सर। तो ये आपके सामने ऑप्शन है। अगला सारा ज़िंदगी इसी रिग्रेट, इसी शाई और इसी कामनेस के साथ आपको रहना है, या फिर एक प्राउडनेस के साथ आपका सारा ज़िंदगी आपका आगे ले जाना है, और अपना आगे आने वाला फ्यूचर को भी, जनरेशन को भी एक बेटर फ्यूचर देना है। वो आपका कंप्लीट आपके हाथ में है सर। तो मैं ये ज़रूर बोलूँगा आपको, ये लास्ट 10 डेज़ में अगर अपने जी जान लगा के जितना भी एनर्जी है ना सर, आपने अगर कम से कम 10-12 घंटा अगर टाइम दे दिया, और हमने जो भी स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस किया वो सारा चीज़ अगर आप इसमें एफर्ट्स दे देंगे ना सर, ट्रस्ट मी, विल मेक ए डिफरेंस, यू कैन डू इट। आप और बहुत आराम से कर सकते हैं सर, क्योंकि हमारे में से ही कोई एक कर रहा है। आप बोलेंगे सर वो तो आगे इतने दिन से करके आ रहे, हम लास्ट आवर्स में ऐसा क्या उखाड़ लेंगे। सर जो कोई भी जो रेस होता है ना, वो रेसिंग आप अगर मान लीजिए अगर 1 किलोमीटर का अगर रेस हो रहा है तो सब 950 मीटर तक सब एक ही बराबर दौड़ेंगे, और जो लास्ट 50 मीटर होगा दैट मेक्स द डिफरेंस। तो ये जो लास्ट आवर है, ये जो लास्ट मिनट है, ये जो लास्ट सेकंड है, दैट इज़ गोना मेक ए डिफरेंस। और यही डिफरेंस आप इसी वक्त से आप वो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स गिव ए फाइनल टच, लेट्स गिव ए फाइनल ट्राई, और उम्मीद है इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा कर लेंगे। ये आप विश्वास रखिए अपने में, क्योंकि हमने इतना दिन इतना कुछ पढ़ा है, इसका रिफ्लेक्शन, इसका आउटपुट, इसका रिज़ल्ट हमें मिलने वाला है। और मैं ये ऐसे मानता हूँ, मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, हम जो करेंगे कितना फ्रूटफुल होगा, कितना आउटपुट होगा, ये तो कोई नहीं बोल सकता, लेकिन ये हमारे पास ये हमारा ट्रस्ट है। कोई तो ऊपर में बैठा हुआ है, उनको किसी भी नाम से बुला लीजिए, भगवान, अल्लाह, राम, रहीम, किसी भी नाम से बुला लीजिए, कोई तो ऊपर में एक तो बैठा हुआ है और हमें वो देख रहे। अगर आई बिलीव इन कर्मा, भगवान गीता में कर्मा के बारे में बताया गया है, अगर आपका कर्मा अच्छा है तो फल तो मिलना ही मिलना है, आज नहीं तो कल ये आपको पक्का मिलेगा। तो अगर हम इसको लेके अगर हम मेहनत कर रहे तो ऑब्वियसली इसका फल कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो सर आप रिज़ल्ट के बारे में मत सोचिए, इसको आप अपना इनपुट्स दीजिए, आप अपना कर्मा कीजिए। ऊपर वाला किसी को निराश नहीं करते, आज या कल होना ही होना है। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, ये अगला आज जो ऐसा दिन जा रहा है, अगला 15-20 दिन भी हमारा वैसे ही टाइम जाएगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। हमारा रिलेशनशिप, हमारा फ्रेंडशिप, हमारा नाइबरहुड, हमारा रिलेटिव्स, कुछ नहीं चेंज होने वाला है, सब वही का वही रहने वाला है। और अगर बीच में से अगर कोई जाने वाला है तो जाने दीजिए, जाने वाले को कौन रोक सकता है। लेकिन सर आज आपका दिन जैसा है, अगला 15-20 दिन में वैसा ही कि वैसा ही रहने वाला है। लेकिन अगर अपना बेस्ट दे दिया इसमें, तो अगला 15 दिन में आपका लाइफ चेंज हो जाएगा सर। आप बोलेंगे सर 15 दिन में कैसे लाइफ चेंज होएगा, रिज़ल्ट तो 2 महीने के बाद होगा, पोस्टिंग तो और 1 महीने बाद होगा। तो सर 15 दिन का रिफ्लेक्शन का तो 3 महीने के बाद जो जॉब मिलेगा ऑब्वियसली, तो चेंज तो उसी दिन ही हो जाएगा बैकग्राउंड में, जो आपको नहीं दिखेगा।
तो मैं ये चीज़ आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा, ये आपके लिए डू और डाई केस है। आप ज़रूर इसमें अपना लेवल बेस्ट दीजिए, क्योंकि आसाम टेट में हमारे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आसाम टेट क्लियर करके अभी जॉब पोस्टिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि वो परसेंटेज अच्छा नहीं है तो मेरिट लिस्ट में नहीं आ पा रहे। ये जो आप 12 लाख बच्चा जो देख के जो डर रहे हैं ना सर, ये 12 लाख बच्चा जो देख के आप डर रहे हैं, ट्रस्ट मी 12 लाख बच्चों में से आपका प्रिपरेशन और आपका कंपटीशन ओनली 2 लाख बच्चों में से है। और 2 लाख में से कम मान इसमें आपका वैकेंसी तो कितना है आपको भी पता है, 26,500। इससे बड़ा इतना छोटा मोटा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इतना बड़ी बात नहीं होना चाहिए। अगर अगला 10 दिन आपने अगर ढंग से और जी जान लगा के अगर आपने रिवाइज़ और प्रैक्टिस और रिवीजन अगर कर लिया, वो रही 10 दिन में आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो सर। आप में वो एनर्जी है और आप में वो आप ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ तक अगर आप आए हो तो ज़रूर आप में कुछ ना कुछ तो कैपेबिलिटी है सर। बाकी में से आप अपने आप को जांच कीजिए। बाकी में से आप जिससे जांच कर रहे हैं आप उससे थोड़ा तो बेटर तो ऑब्वियस है, ये आप भी मानते होंगे। लेकिन बस डिफरेंस ये है कि हम अपने आप को अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए, हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि हम अपने आप को बेस्ट आपको प्रेजेंट कर पाए। सर दिस इज़ द प्लेटफॉर्म दैट इज़ गोइंग टू शो योर स्किल, शो योर टैलेंट, शो योर पोजीशन, शो योर डेजिग्नेशन, जो आप अगला ज़िंदगी भर इसी रेस्पेक्ट के साथ आप रहने वाले हो। तो ये मोटिवेशन के सेशन ये तो मैं लिया हूँ आप सब के लिए। शायद ये आधा घंटा 1 घंटा काम करे, लेकिन आप इसको रिपीट मोड में ज़रूर सुनिएगा। जब भी आप बोर फील कर रहे होंगे, आप एक चीज़ ज़रूर याद कीजिए कि अगर आप 1 सेकंड वेस्ट कर रहे हैं ना सर, ये 1 सेकंड उस टाइम पे कोई और पढ़ रहा है और 1 सेकंड वो आपसे लीड लेके जा रहा है। और अगर 1 सेकंड लेकर के अगर वो आपसे लीड ले जा रहा है तो कम से कम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे होते होते 10 दिन लीड ले जाएगा और आपसे जॉब भी वो लीड ले जाएगा। तो जब भी आप बोर फील कर रहे होंगे, अगर टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, तो आप ये ज़रूर सोचिएगा कि अगर मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अपने पढ़ाई में टाइम नहीं दे रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरा ये वाला टाइम कोई और यूज़ कर रहा है, कहीं और बैठ के कोई पढ़ाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसका होना है कि मेरा होना है। आई नो यू आर वेरी बिजी इन योर पर्सनल लाइफ, सब मैच्योर्ड है, कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ है। लेकिन सर ये अगला 10 दिन आप अगर कोई कॉलेजेस वगैरह, स्कूल वगैरह और या कहीं पे भी अगर है, तो कोशिश कीजिए कि कंप्लीट 10 दिन के लिए आप अंडरग्राउंड हो जाए। पूरा जितना भी हो सके अपने लाइफ में लेवल बेस्ट कीजिए। अगर एग्ज़ाम वगैरह है तो एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी स्टूडेंट का सेमिस्टर वगैरह का एग्ज़ाम है, मैं मानता हूँ, आई ट्रूली रेस्पेक्ट यू। लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको मैनेज तो आपको करना है। आप कैसे मैनेज करना है वो आपके ऊपर है। बट मैं चीज़ तो एक ही बोलूँगा, अगला 10-15 दिन दैट इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ। पूरा ज़िंदगी भर एक डिग्निटी के साथ रहना है, या पूरा ज़िंदगी में आपको एक रिग्रेट के साथ रहना है, दैट इज़ कम्प्लीटली ऑन योर हैंड। अगला 10-15 दिन में आपका वो रिग्रेट से लेके ब्लेसिंग में ले जाना है, ये आपके ऊपर है। और ये आप बहुत आराम से कर सकते हो। आप हमारा पहला ये वाला पहला कमेंट पिन हुआ रहेगा, लास्ट आवर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है। आप हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ज़रूर देखिए। एक अच्छा 10 से 12 घंटे का डेली एक रिवीजन का एक रूटीन बनाइए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, देखना बहुत आराम से हो जाएगा। आई होप आपका ये मोटिवेशन थोड़ा बहुत काम करेगा। तो इसी के साथ हम आपका विदा लेते हैं। आप में कुछ अगर एक पॉजिटिव मोटिवेशन अगर आप में आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए, ताकि हम आपसे भी कोशिश करेंगे जितना हो सके हम आपको मोटिवेट करके अगला 10 दिन आपको एग्ज़ाम तक हम पहुंचा सके। सर एक चीज़ याद रखिए, जाते जाते यही बोलूँगा, एग्ज़ाम हॉल एक बेकार आदमी जाएगा एग्ज़ाम हॉल में और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बाहर निकल के आएगा। एक चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे, एग्ज़ाम में जाने से पहले मेरा एक बात तो आप ज़रूर ध्यान में रख के जाएंगे। अगर आप मेरा वीडियो यहाँ तक अगर देखे हो तो आप एक चीज़ ज़रूर आप ध्यान में रखेंगे, और एग्ज़ाम में जाने से पहले जब गेट के अंदर घुसेंगे तो आपके वहाँ पे एक चीज़ आपके दिमाग में आएगा कि हम एक बेकार आदमी, हम जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, कोई जॉब नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के बाद हम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय निकलेंगे। आपका बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस एक बेकार से एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का टैग लग जाएगा, वो भी ज़िंदगी भर के लिए। एंड दैट इज़ गोइंग टू मेक यू हैपन इन विदिन 10 to 15 days। सो गिव योर बेस्ट, गिव योर 100% अगला 10-15 दिन में।
आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और हमारे साइड से जितना भी हेल्प हो पा रहा है हम कर रहे हैं, और भी जो भी हेल्प होगा आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोलिए। और ये मोटिवेशनल सेशन आपको कैसा लगा वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।